नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी 5 योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, पहली जो अपडेट आई है वो आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैया योजना फिर मिलेगा 2500, यानी कि सरकार फिर से सभी माता बहनों के खाते में 2500 रुपए करके ट्रांसफर कर रही है। फिर देखिए, कैबिनेट बैठक, यानी कि कुछ ही दिन के बाद कैबिनेट बैठक है और उस दिन सबसे बड़ा फैसला लिया जाएगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है 21वीं किस्त का। देखिए, 21वीं किस्त का सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब उनके खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा। तो चलिए, ज्यादा और इंतजार आप लोगों को नहीं करना होगा, बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा आने वाला है। और उसके बाद एक खुशखबरी आ गई है आप लोगों के लिए। देखिए, नया योजना आया, यानी कि नया योजना आ गया है जिसमें सरकार आप लोगों को देगा 36,000 रुपए। ठीक है, नया योजना आ गया है, सरकार आप लोगों को 36,000 रुपए देगी और इसका सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। उसके बाद अगली अपडेट आई है पेंशन योजना को लेकर। चाहे आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, किसी भी पेंशन योजना का आप अगर लाभ ले रहे हो तो आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, देखिए यहां पर बता दिया कि जरूरी सूचना। ठीक है, तो जरूरी सूचना क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद गैस सिलेंडर 5 केजी मिलेगा। तो गैस सिलेंडर को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ गई है और बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। तो चलिए, एक एक करके सभी अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेंशन योजना को लेकर, जो कि अभी अभी अपडेट आई है। ध्यान दीजिएगा, पेंशन योजना जरूरी सूचना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिले में पेंशनधारियों का होगा अनिवार्य भौतिक सत्यापन। ठीक है, भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है, ये करना ही होगा। देखिएगा, धनबाद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, यानी कि वार्षिक भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है और ये करना ही होगा। नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ध्यान दीजिए। विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी निर्देश के अनुसार यह अभियान 13 अप्रैल से 31 मई 2026 तक चलेगा, यानी कि 13 अप्रैल से यह अभियान स्टार्ट हो जाएगा भौतिक सत्यापन वाला। और भौतिक सत्यापन कैसे होगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा या फिर घर घर आकर भौतिक सत्यापन होगा, तो जरा सा सुन लीजिए। देखिए, तो 13 अप्रैल से शुरू होगा और ये चलेगा 31 मई तक। ठीक है, फिर देखिए, इस दौरान पंचायत और वार्ड स्तर पर अंकेक्षण दल का गठन कर सभी पेंशनधारियों का सत्यापन किया जाएगा। 17 अप्रैल से 2 मई तक घर घर जाकर लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों यहां पर बता दिया है 17 अप्रैल से 2 मई तक घर घर जाकर लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा, मतलब घर घर आएगा और आपका भौतिक सत्यापन करेगा। फिर देखिए, जबकि 4 से 9 मई के बीच रिपोर्ट तैयार कर आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा, यानी कि जबकि 4 से 9 मई के बीच रिपोर्ट तैयार करके आपत्तियों का निपटारा भी किया जाएगा। फिर देखिए, इसके बाद मृत, अयोग्य और अनुपस्थित लाभुकों के नाम पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जो मृत यानी कि जो मर गए हैं, जो अयोग्य है और जो अनुपस्थित लाभुक है, उनका नाम पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि उनका नाम हटा दिया जाएगा। अब चलिए अगली अपडेट की ओर चलते हैं। अगली अपडेट मैया सम्मान योजना को लेकर है। देखिए, यहाँ पर बता दिया कि बिग अपडेट मैया सम्मान योजना, और देखिए पैसा जो है वो आना स्टार्ट है। अभी लगातार पैसे मिल रहे हैं, लगातार पैसे मिल रहे हैं। अभी 20वीं किस्त की राशि महिलाओं को दी जा रही है। फिर देखिए आगे,
इस योजना के तहत अब 20वीं किस्त के रूप में 2500 रुपए की राशि महिलाओं के बैंक खाते में तेजी से ट्रांसफर की जा रही है। अभी फिलहाल 20वीं किस्त की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा रही है प्रत्येक दिन। फिर देखिए, राज्य के अधिकांश जिले में यह भुगतान पूरा हो चुका है और बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है, जिससे उनके जीवन में आर्थिक राहत देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ महिलाओं के खाते में अभी तक यह राशि नहीं पहुंची है, यानी कि जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। देखिए, ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें और यह सुनिश्चित कर ले कि आपका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टेटस पर सक्रिय है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी करा लो। और फिर देखिए, यदि डीबीटी बंद है तो उसे तुरंत चालू करवाना जरूरी है, ताकि आगे किसी भी किस्त का भुगतान बिना रुकावट के मिल सके। यदि आपका डीबीटी पहले से चालू है तो 15 अप्रैल तक प्रतीक्षा करें, क्योंकि तब तक सभी लाभार्थियों के खाते में राशि भेजने की संभावना है। मतलब अगर आपका चालू है तो 15 अप्रैल तक आप इंतजार कीजिए। 15 अप्रैल तक सभी महिलाओं को पैसे मिल जाने की संभावना है। फिर देखिए आगे, इसके साथ ही 15 अप्रैल से झारखंड में होने वाली कैबिनेट बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा के साथ साथ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। खास करके मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की 21वीं किस्त को लेकर भी कई बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। यानी कि देखिए, यहाँ पर 21वीं किस्त को लेकर कैबिनेट बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। कब से आप लोगों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा, तो इसको लेकर कैबिनेट बैठक पर ही निर्णय ले लिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आई है। चलिए फिर आगे अगली अपडेट की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगली अपडेट आ गई है। अब ये अपडेट है आपका एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। ध्यान दीजिए, गलत जानकारी कई बार जरूरी सुविधाओं तक पहुंच को प्रभावित करती है। 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी सही जानकारी जाने। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दिया है ये भ्रम वाला और दूसरा सच्चाई वाला। ठीक है, देखिए पहला भ्रम में क्या है, 5 किलो फ्री ट्रेड सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है। तो देखिए, क्या ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है 5 किलो के लिए? तो देखिए यहां पर आंसर में बता दिया है, 5 किलो फ्री ट्रेड सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग की आवश्यकता नहीं, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग की आवश्यकता है नहीं। 5 किलो अगर आप लोगों को चाहिए, और 5 किलो अभी काफी ज्यादा चर्चा में है, सबसे ज्यादा वही सिलेंडर बुकिंग हो रही है। फिर देखिए, आधार कार्ड और अस्थायी पता अनिवार्य है। तो इसका आंसर देखिए, केवल आधार कार्ड दिखाकर लिया जा सकता है, यानी कि केवल आप आधार कार्ड दिखाकर ही ये सिलेंडर ले सकते हो। फिर देखिए, इसे घर पर डिलीवरी के लिए बुक किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर, इसे नजदीकी एलपीजी वितरण से सीधे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ये जो 5 किलो का सिलेंडर है, इसको लेने के लिए आप जो नजदीकी एलपीजी वितरण है वहां से जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ी अपडेट आई थी दोस्तों। और उसके बाद नया योजना, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, नया योजना सरकार देगा 36,000, मतलब टोटल 40,000 का प्रावधान है। तो 40,000 में सरकार आपको 36,000 रुपये देगी और 4,000 रुपये आपको खुद लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बता दिया है। फिर शुरू हुई जोड़ा बेल योजना, 90% अनुदान का सहारा। देखिए यहाँ पर बता दिया कि सरकार 90% यानी कि 36,000 रुपये का अनुदान देगी। 90% सरकार देगी, यानी कि 36,000 रुपये देगी और बाकी आपको खुद लगाना पड़ेगा। देखिए, राज्य में पशुपालन विभाग ने जोड़ा बेल वितरण योजना को लागू करते हुए छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने की कोशिश शुरू कर दी है। योजना के तहत प्रति यूनिट 40,000 रुपये लागत वाले 2 बेल किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि 2 बेल किसानों को दिए जाएंगे, जिसके लिए 36,000 रुपये सरकार देगी। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर जिसमें सरकार 90% यानी कि 36,000 रुपये का अनुदान दे रही है, जबकि लाभुक किसान को मात्र 4,000 रुपये का योगदान देना होगा, यानी कि लाभुक को मात्र 4,000 रुपये देना होगा और बाकी सरकार देगा 36,000 रुपये। तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है, और जिसको लेकर जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर बता दें कि विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है, यानी कि प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है, फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो अच्छी बात है, और यहाँ पर बता भी दिया है। ठीक है, और इस योजना को लेकर मैं एक विस्तार पूर्वक से वीडियो लाऊंगा दोस्तों, विस्तार पूर्वक से, जिसमें आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा।
ठीक है। और बाकी इसका जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी भरना चाहते हो तो भर सकते हो। तो चलिए, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।